जो भी करता है वो चुपचाप करता है। राइट। वो हम नहीं बता सकते, जैसे आज हम बता रहे कि हमने लोगों को देखा जागरण में, चिंतपूर्णी माता, ज्वाला जी, वो 10 महाविद्या का कभी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि उनकी साधना ही शांति में और चुपचाप और एकांत में होती है, ठीक है, अकेले में। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इन देवियों की तक पहुंचते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा देख चुके हैं दुनिया में, और उसके बाद उनको अंदर से पीस और सुकून, और रियल में वो क्यों इस दुनिया में है, उसको क्या करना है, और उसके साथ जो भी हुआ है, वो जो दर्द है, अब उसे एक्चुअली देवी बोलती है कि 10 महाविद्याओं का मतलब यही है, जब आप खुद को जानना चाहते हो, जब आप अपनी लाइफ में सुकून चाहते हो, और अब चाहते हो कि अपनी लाइफ में अब आपको एक ठहराव चाहिए, और आप दूसरों को देखकर या दुनिया को देखकर अब भर चुके हो, और अब आपको चाहिए कि मैं हूं क्या, आपको खुद को जानना है, तब आप अट्रैक्ट होते हो 10 महाविद्या की तरफ। और उस समय आपकी जो भी सिचुएशन होती है, आप उस हिसाब से देवी से अट्रैक्ट करते हो। जैसे कि मुझे अच्छे से याद है कि श्री ने मुझे फर्स्ट टाइम त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बताया था। तो त्रिपुरा सुंदरी के बारे में जब इसने बताया था, इसने ये बोला था कि ये तीनों लोक की देवी है, राइट। तो मैंने कहा तीनों लोक की देवी, फिर इसने मुझे बताया, ये एक बुक पढ़ रही थी उस समय, और मुझे अच्छे से याद है, मैं ऑफ कोर्स मैं अकेली रहती हूँ, तो कभी लाइफ में मेरे साथ मतलब ऐसा हुआ कि सम टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती थी। अब ये लोग आते थे बट जरूरी, ऑफ कोर्स हमारे घर भी बहुत दूर दूर है, तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैं बहुत डर जाती थी अकेले, या कभी कभी बहुत स्ट्रेस में रहती थी, तो मैं श्री के साथ बहुत शेयर करती थी। और श्री एक टाइम मेरे साथ, शायद कितने दिन की थी वो बुक की, 36 डेज के लिए इसने बोला मुझे, मैं एक बुक पढ़ रही हूँ मोनिका देवियों के लिए, मतलब देवी की, मैं बहुत सॉरी अट्रैक्ट हो रही हूँ और मुझे जानना है, और मैंने एक बुक लेकर आई हूँ घर में, और 36 डेज के लिए मैं अब कहीं नहीं जा सकती। मुझे अच्छे से याद है, इसने बोला था मुझे मुझे वो रोज पढ़नी है, 36 डेज में कंप्लीट करना है, और वो बुक भी बहुत बड़ी है। श्री तू जरूर दिखाना वो बुक। और इसने मुझे बोला अच्छा, तो मैंने कहा ऐसा क्या, तो इसने बोला मैं बताऊंगी तुझे। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ये मुझे बताती थी, मैं इससे बात करती देवियों के बारे में, हम ये बंदा बिल्कुल अलग था, मुझे अच्छे से याद है। हाँ, इसको कोई लेना देना नहीं था। हाँ, सो इसने बोला ठीक है, तो मैं इसको पूछती थी रोज कैसे, इसने बोला मोनिका मैं तुझे क्या बताऊं, ये वो ऐसे। फिर जब इसकी बुक कंप्लीट हुई, इसने मुझे सब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और इसने बताया कि ऐसे ऐसे देवी हैं। और तब तक गाइस, त्रिपुरा सुंदरी मतलब अब लोगों को ऑफ कोर्स सबको पता है, सब लोग बोलते हैं कि लड़कियां इसलिए मानती हैं क्योंकि वो त्रिपुरा सुंदरी, वो तीनों लोग की सुंदरी है, वो इतने सुंदर है वैसे। इसने मुझे ये बाद में बोला था, इसने मुझे ये बोला था कि वो देवी मतलब एक औरत कैसी होती है, उस वो प्यारी भी है, वो पावरफुल भी है, वो खूबसूरत भी है, और वो मतलब इंडिपेंडेंट, जो आज के समय में बोलते हैं, वो पूरा पैकेज त्रिपुरा सुंदरी है। तो मैं बहुत अट्रैक्ट हुई, तो इसने मुझे बताया था, तो मैं वो जाप सुनती थी रोज, और फिर मैं बाय हार्ट, हाँ फर्स्ट टाइम मैंने बाय हार्ट वो बोलना भी, और मैं इसको बोलती थी देख मैं जाप करती हूँ रोज, और मैं इसको सुना रही थी। फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि मैं ना बहुत डरने लग गई। तो गाइज देखो, सबकी अपनी अपनी साधना, हम भी कोई पुजारी फैमिली से या पंडित फैमिली से नहीं है। हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, जिसको भी, हम तीनों हैं, इसको कुछ एक्सपीरियंस होता है ये मुझे बताती है, उसको होता है वो मुझे बताती है, मुझे होता है मैं इनको बताती हूँ, राइट। सेम थिंग, हम लोग हल ढूंढते हैं। हम लोग ये नहीं करते कि हम उस चीज में बैठकर रोएं और हम बोले ओ गॉड, हम एक दूसरे को और ज्यादा लो करें, नहीं, हम लोग बोलते हैं हाँ देखा जाएगा, और तीनों स्टार्ट कर देते कि इसका हल क्या है, उसको बिना बोले। तो मैंने इसको बोला पता नहीं यार, रात को ना मुझे नींद नहीं आती और मुझे बहुत नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं ऐसे। तो ये हमारी बंदी तो देवियों की है ही बड़ी बड़ी वाली भक्त। तो ये इसने मुझे पहले भी, उससे पहले भी, हनुमान मंदिर कहीं भी जाती थी बोलती तू डर मत, मैं इधर विश मांग कर आई, इधर इधर मुझे लेकर जाती।
फिर हमारी लाइफ में आई माँ धूमावती। इसने बोला सुन, अब इसने मुझे कॉल किया, मुझे अच्छे से याद है जय माँ धूमावती। इसने मुझे कॉल किया, और गाइस धूमावती की हिस्ट्री हमने बाद में जानी है एक्चुअली। धूमावती के बारे में मुझे भाग्यश्री कंकानी ने कॉल किया, कह रही तू इतना डर रही है, मुझे एक चीज पता चली। मैंने कहा क्या, बोल। कह रही तुझे पता है 10 महाविद्या? तो मुझे 10 महाविद्या सच में उस समय ये भी नहीं पता था, इसका भी फुल फॉर्म मुझे मतलब इसका कुछ पता नहीं था। मैं बोलती थी महाविद्या, 10 महाविद्या। इसने मुझे बोला सुन 10 देवियां हैं, उनमें से एक देवी है। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने कहा महाविद्या क्या? कह रही अरे यार 10 देवियां, उसमें से एक देवी है माँ धूमावती। तो मैंने कहा हाँ, तो सुन उनका मैं जाप भेज रही हूँ। इसने बंदी ने कुछ, मैं ये चीज सच में, चाहे ये ब्रॉडकास्ट 1 महीना चले, मैं पूरी बात करूंगी। इसने मुझे बोला सुन मैं तुझे भेज रही हूँ, पूजा कर और उनका जाप कर, उसके बाद देख तुझे कभी कोई डर लगा, तुझे कभी तू खुद बोलेगी हाँ भी ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है। सो आई फील कि जो भी देवी का ऐसा होगा, जाप मंत्र होगा, जैसे त्रिपुरा सुंदरी का इसने मुझे भेजा था, मैंने कहा उसी अकॉर्डिंग हुआ। तो इसने बोला जितना हो सके लाइट को डिम रखना। ठीक है, मैंने कहा ओके। मैंने कहा शायद होगा कुछ इनका ऐसा ही ना। मैंने कोई क्वेश्चन, हम लोग ना जब वो हाँ एक दूसरे पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, हम क्वेश्चन नहीं करते, हमें ये होता है कि पहले कर दे फिर उसको बताएं कि भाई कर दिया। मुझे लगता है अगर हम तीनों एक दूसरे को बोलेंगे सॉरी कि इस पर्वत के शिखर के चोटी पर खड़े हो जाओ, हम तीनों में से कोई भी एक दूसरे को क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चढ़कर जब गिर के जब कुछ रहेगा ना तब उसको गाली देंगे, बट स्टार्टिंग में यही बोलेंगे इसने बोला तो करता है भाई। बट और एक तालिया सॉरी गाइस भाग्यश्री कंकानी के लिए, क्योंकि उसने चैंट सेंट्रल से, एंड थैंक्स टू चैंट सेंट्रल अगेन, इतने जबरदस्त मंत्र सच में भाई इतने पावरफुल। जरूर गाइज आप लोग भी सुनो और उस चैनल को फॉलो करो, प्लीज प्लीज डू। थैंक यू सो मच भाग्यश्री कंकानी, एंड बिग थैंक्स टू चैन सेंट्रल के इतने जबरदस्त मंत्र जाप आप लोगों ने किए और मतलब हमारी लाइफ चेंज कर दी। हम जब भी लो होते हैं, जब भी हम देवियों के 10 महाविद्या, तो वो डेली पाठ का रूटीन है, वो अब वो नहीं, वो हो गया वो टाइम।